आज हम फिर से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो चलते हैं वेबसाइट पर। ओके, सो फिर से हम फिल्टर्स लगा देते हैं, इजी इंट्रोडक्शन। अब सिर्फ एक है पॉइंटर्स इन सी। अब पॉइंटर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो देखते हैं। ये हमें थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा इससे, तो हम इसे थोड़ा-सा पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि आज हमें टास्क में क्या कंप्लीट करना है। तो अब इसे हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ओवरव्यू, ओके। इसे हम थोड़ा-सा जाकर पढ़ लेते हैं। Pointers. In this challenge, you will learn to implement the basic functionalities of pointers in C. हमें पॉइंटर्स इन सी का पढ़ना है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल्स देखने हैं हमें सी के पॉइंटर्स के। सो अ पॉइंटर इन सी इज अ वे टू शेयर अ मेमोरी एड्रेस अमॉन्ग डिफरेंट कंटेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन। अब देखो, जो हम सबको पता है, जो पॉइंटर होता है वो मेमोरी एड्रेस हमें देता है। वो मेमोरी एड्रेस देता है, ये एड्रेस बताता है। मतलब सपोज एक्स है, अब हमें इसका एड्रेस चाहिए तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर सपोज ये एक्स एक इंटीजर है, एक डब्बा बन गया, यहाँ पे हमने 10 स्टोर किया। तो अगर हमें पता करना है कि डाटा दैट इज 10 हमारा कौन से एड्रेस पे स्टोर है, तो हम पॉइंटर के थ्रू प्रिंटफ परसेंटेज पी। अब जब हमें पॉइंटर्स प्रिंट करवाना होता है तो हम परसेंटेज पी लिखते हैं और फिर यहाँ पे एक्स, फिर हमें पॉइंटर मिल जाता है। सो ये to assess the content of the memory to which the pointer points, prepare it with the इस सिंबल से। फॉर एग्जाम्पल p, ये क्या है, ये हमें देगा वैल्यू क्या, एड्रेस। int p इज इक्वल्स टू एंट ऑफ वैल्यू, दैट इज अगर हम ऐसे लिखे int पॉइंटर p तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू का एड्रेस मिलेगा। इस देखो, हम स्कैनफ में एंट वैल्यू लिखते हैं ना, इसका मतलब यही होता है कि हमें क्या करना है, वहाँ पर उस एड्रेस पे हमें ये चीज़ें लिखनी है। तो जब भी हमें पॉइंटर या फिर हमें एड्रेस चाहिए होगा किसी भी वैल्यू का, तो हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोड देख लेते हैं, दैट इज़ वॉइड। यहाँ पे पॉइंटर का फंक्शन है, एड्रेस इंक्रीज़ होगा। नाउ टास्क, कंप्लीट द फंक्शन वॉइड अपडेट इंट पॉइंटर ए इंट पॉइंटर बी। हमें क्या करना है, वॉइड अपडेट का फंक्शन कंप्लीट करना है। इट मतलब इस एरिया में, इस एरिया में हमें इस एरिया में हमें ये इस एरिया में हमें फंक्शन लिखना है। इट रिसीव टू इंटीजर पॉइंटर इंट ए इंट बी। इसमें इंट ए और इंट बी ये रिसीव करेगा। सेट द वैल्यू ऑफ ए टू देयर सम एंड बी टू देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। ओके, ए को उसका सम और बी को उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब ए की वैल्यू का हमें सम सेट करना है और बी में एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, अगर b की वैल्यू निगेटिव में आएगी तो भी हमें पॉजिटिव में ही वैल्यू मिलेगी, तो भी हमें पॉजिटिव में ही वैल्यू मिलनी चाहिए। Set the value of a to their sum and b to their absolute difference. There is no return value and no return statement is needed. कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। इनपुट आना चाहिए 4 5 जो कि है इनपुट, और आउटपुट कैसा होना चाहिए 9 1, दैट इज 4 प्लस 5 9 एंड 4 माइनस 5 1, दैट इज सम। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे, देखते हैं, लेट्स सी।
इसको हम अगर ऐसे करके देखें तो int sum equals to pointer of a plus pointer of b। इसे हम ऐसे करें और int diff is equals to pointer of a minus pointer of b। अब अगर डिफरेंस की वैल्यू निगेटिव आएगी तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, इफ निगेटिव आई तो यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन लिखे, लेट्स सी ये वर्क करेगा क्या। इफ रॉन्ग आंसर से बोल रहे हैं, लेट्स सी रॉन्ग ही होता है यार, मुझसे बताना। ओके कुछ एरर है, हमारी ओरिजिनल ए है, बी है, ए प्लस। ओके ओरिजिनल ए प्लस बी एंड पॉइंटर बी। ओके 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 वेट, हमें ये क्या हुआ। ओके यहाँ पे हमें int पॉइंटर ए प्लस बी int पॉइंटर बी। आज हम इसके एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज एक ही है ना, सिंपल में एक ही है तो आज एक ही करेंगे। देखो इन टेम हम मतलब एक वैल्यू, एक कंटेनर बनाएंगे जिसमें हम पॉइंटर ए स्टोर करेंगे, फिर उस पॉइंटर में हम सम स्टोर करेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंसेस में हम टेम्प दैट इज पॉइंटर ए माइनस पॉइंटर बी स्टोर करेंगे।
फिर उसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे, अगर डिफरेंस 0 से कम होगा तो डिफ इज इक्वल्स टू माइनस डिफ होगा। तो प्रिंट हम करेंगे पॉइंटर b इज इक्वल्स टू डिफ। अब देखते हैं ये रन होता है या नहीं। फिर हम इसे ड्राई रन करेंगे। कंपाइलेशन एरर, ओके। फिर हम इसे ड्राई रन करेंगे। पहले ड्राई रन करेंगे, फिर केस को सबमिट करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे लिए तो है। फॉर मी इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, मेरे लिए तो है। इसे ड्राई रन करके ये यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ओके, ड्राई रन करते हैं, एक और पेज ऐड करते हैं और उस पेज में फिर हम ड्राई रन करेंगे। ओके, वेयर इज द कोड? जस्ट और एक लाना है। हमें क्या करना था, हमारा टास्क ये था कि हमें पॉइंटर्स में व्हाट इज आवर टास्क, हमारा जो टास्क है वो क्या था, हमें वॉइड फंक्शन कंप्लीट करना था जिसमें दो इंटीजर पॉइंट्स आएंगे, उनकी वैल्यू a होगी और b होगी, उनके वैल्यू का सम और एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें प्रिंट करना था। सैंपल इनपुट अगर 4 और 5 है तो हमें सैंपल आउटपुट a प्लस बी दैट इज 9 और a माइनस बी दैट इज 1 ऐसा देना था, एब्सोल्यूट डिफरेंस देना था हमें। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम देखें इसे, ओके दिस वन आल्सो। अब ये जो मेन फंक्शन है, ठीक है, ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, दैट इज यहाँ पर हमने इंट ए भी दिया है। पॉइंटर में क्या स्टोर किया है, हमने स्टोर किया है एंड ए और एंड बी। फिर दैट इज हमने यहाँ पे वैल्यू का एड्रेस किया है। फिर अब उन एड्रेस पे हमने क्या किया है, स्कैन एफ मतलब एंड ए पे वैल्यू लाया है, एंड बी पे वैल्यू लाया है और पी ए और पी बी को हमने अपडेट किया है। फिर उसके बाद हमें प्रिंट करना है ए और बी को, जो हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, जो हमें कहाँ से मिलेगी, इस फंक्शन से हमें मिलेगी। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या था, हमने एक टेम्प नाम का कंटेनर बनाया, टेम्प नाम का कंटेनर बनाया जहां पर ए का एड्रेस स्टोर किया, जहां पर ए का एड्रेस स्टोर किया, ठीक है। अब इसी ए के एड्रेस पे हमने बाद में स्टोर किया ए प्लस ए बी, जो कि हमें मिलेगा यहाँ से, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ये अपडेट होगा, यहाँ पे आ जाएगा उनकी वैल्यू। फिर ये वैल्यू मिलने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कंडीशन पे। यहाँ से हमें ए प्लस बी की वैल्यू तो मिल गई, ए पॉइंटर बी की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस भी कैसा चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए। तो ये कंडीशन में आएंगे, इफ डिफरेंस क्या होगा, अगर डिफरेंस 0 से कम होगा तो ये वैल्यू, अगर -1 हुआ, -2 हुआ तो हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। और अगर +1 +2 हुआ तो हम इस कंडीशन में ना जाते हुए डायरेक्ट इस कंडीशन में आएंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। सपोज ए हमारा 4 है, बी हमारा 5 है, तो यहाँ पर इस पॉइंटर में, पॉइंटर ए में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा 4 और पॉइंटर बी में स्टोर हो जाएगा 5। अब पॉइंटर ए में पॉइंटर ए और पॉइंटर बी को ऐड करना है, तो यहाँ पे 4 + 5 दैट इज 9 हो जाएगा। और
फिर क्या करना है, डिफरेंस क्या चाहिए हमें, इंट डिफ। डिफ में हमें क्या चाहिए, एक हमने फिर से कंटेनर बनाया जहाँ पे हमें टेम्प माइनस पॉइंटर भी, मतलब टेम्प में जो वैल्यू है, टेम्प की जो वैल्यू है दैट इज पॉइंटर ए, है ना, दैट इज पॉइंटर ए, उसे हमें यहाँ पे लाना है। पॉइंटर ए क्या है 4 और पॉइंटर बी -5, तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो -1 आंसर आएगा हमारे पास। तो अब ये कैसा है, 0 से छोटा वैल्यू है, तो ये वाली जो इफ वाली स्टेटमेंट है वो चलेगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 5 - 1, बट इफ वाली स्टेटमेंट चलेगी तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। सो ये था कुछ पॉइंटर। अब देखो पॉइंटर क्या होता है, वैल्यू को स्टोर नहीं करता, पॉइंटर एड्रेस को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर नहीं करता। एक स्पेसिफिक सिंबल उसके लिए यूज होता है, दैट इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इजी लेवल के सारे क्वेश्चन थे, इजी लेवल के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट। इसे सबमिट कर देते हैं, सारे टेस्ट केस पास हो गए। ओके, सबमिट हाँ हो गया। ओके, नेक्स्ट चैलेंज में अभी नहीं जाएंगे, हम चलेंगे सी में, क्योंकि सी हमारे सारे बेसिक लेवल के, इजी लेवल के इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। अब हम कल यही इंट्रोडक्शन के ही मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन के ही मीडियम लेवल के नहीं है, हार्ड लेवल के हैं नहीं है। ओके, तो फिर हम इजी लेवल के क्या सॉल्व करेंगे, कंडीशनल एंड लूप्स। इजी लेवल के कंडीशनल एंड लूप सॉल्व करेंगे, कल करेंगे। 4 क्वेश्चन है, 2 दिन में हो जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में ही, और कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे हम। ठीक है।